अनंत विहार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल राज्य अध्यापक संघ एवं संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौहान। तो आइए करते हैं इनसे बात। इन्होंने मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात की है, तो बताएं आपने मुख्यमंत्री से मिला है किस तरह? हाँ, कल माननीय मुख्यमंत्री से हमारा डेलीगेशन मिला है यहीं पे विधानसभा के अंदर। हमने कल एक मेमोरेंडम भी माननीय मुख्यमंत्री को दिया है और जिसमें हमने कर्मचारियों के जो पेंडिंग डीए उसकी हमने बात की है। मुख्यतः इस डीए की जो अभी बजट में जो घोषणा हुई है उसको लेके थोड़ी सी कर्मचारियों में बहुत आपत्ति है। हालांकि हमारे जो कर्मचारी नेता है, बड़े बड़े जो 2 एनजीओ के नेता है, वो उन्होंने धन्यवाद सरकार का किया है, बजट को लेके भी किया है, कर्मचारियों के डीए को लेके भी किया है। अब ना तो वो स्पष्ट कर पाए कि ये जो 3% डीए दिया है ये किस पीरियड का डीए, कब का डीए है और कैसे दिया जा रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री इस बात को बता पाए। हमने उनसे भी जानने की कोशिश की। हमने ये पूछा कि ये 3% डीए जो क्या डीए है, 15 मई से आप दे रहे हैं, 15 मई कौन सी डेट होती है? तो और जो डीए है ये अभी जुलाई 2023 का पेंडिंग है, उसके बाद जनवरी 24 का पेंडिंग है, उसके बाद 3% तो जुलाई 2024 का है। तो उससे पहले 2 किस्तें 4-4 की है। तो हमने ये कहा है, लिखित में भी दिया है कि आपको जुलाई 23 का डीए जो 4% की किस्त है पहले वो देनी पड़ेगी। सिस्टम से अब आगे बढ़ना पड़ेगा और कर्मचारी को पिछले 2 जो डीए मिले उसका एरियर भी नहीं मिला हुआ है, वो एरियर भी देना पड़ेगा। इसका एरियर भी साथ में आप दे, ऐसे हमने कुछ मांग मुख्यमंत्री से लिखित में की है। और हमने ये भी उनको बताया कि कर्मचारियों में बहुत नाराजगी इस बात को लेके, अब इसको स्पष्ट करे, उसमें 1% की वृद्धि करके 2023 जुलाई से 4% एरियर इसको आप इसकी नोटिफाई करे। तो इस बात को लेके मुख्यमंत्री को हमने इस बात को रखा है, उन्होंने इस बात को माना है। इसको देखेंगे किस तरह से इसको आगे किया जा सकता है। और हमने ये भी बोला इसको अप्रैल पेड किया जाए या मई 1 से दिया जाए, 15 तारीख का कोई इसमें औचित्य नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है वो कहीं मुख्यमंत्री को जो है गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी अगर आप देखें तो ब्यूरोक्रेट्स का बहुत बड़ा रोल है। अब उनको भी इस बात का पता है कि अगर ये देना है तो हमने पहले वहां से देना जहां बंद किया हुआ है, 4% से शुरू करना था। और उसको कट ऑफ डेट जिसको देने की डेट होती है वो भी 1 तारीख होती है। तो मुझे समझ नहीं आया किस तरह से घोषणा उनसे कराई गई। तो ब्यूरोक्रेट्स की जो स्थिति है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनके ऊपर लगाम लगाने की आवश्यकता है, मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। फिर लगातार कर्मचारी डीए एरियर को लेकर जो है सरकार से मिलते रहते हैं, क्या लगता है आपको कि क्या ये संभव हो पाएगा? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सरकार अपनी जगह सही है। अगर कमी है तो कर्मचारियों, आपने कर्मचारियों की बात की, तो कमी है तो कहीं कर्मचारियों के अंदर कमी है, हमारे कर्मचारी नेताओं के अंदर कमी है कि जो हम धन्यवाद करने के लिए पहले खड़े हो जाते हैं और उसकी प्रतिक्रिया को नहीं देखते, उसके फायदे नुकसान को नहीं देखते। या होड़ आज ये लगी है कि कौन पहले धन्यवाद करेगा। तो मतलब जब इस तरह की व्यवस्था कर्मचारियों के अंदर हो जाएगी, इस तरह का एक कल्चर बन जाएगा, तो सरकार तो उसका फायदा उठाएगी। मैं सरकार को आज गलती नहीं देता हूँ, सरकार अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रही है। जब आप मांगेंगे ही नहीं, जब आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जब अपनी बात को नहीं इकट्ठा होकर रखेंगे, तो सरकार क्यों देगी आपको? स्थिति है। प्रोटेस्ट की आपने बात की है, जो आपने मुख्यमंत्री से कल मुलाकात की थी, अगर वो आपकी जो ये शर्तें नहीं मानी जाती है तो क्या इस तरह का कुछ आगे देखने को मिल सकता है? देखिए, प्रोटेस्ट तब होता है जब कर्मचारी यूनाइट होता है। मैं बड़ा स्पष्ट कहने वाला आदमी, हमने पहले बहुत प्रोटेस्ट किए। हम संघर्ष में विश्वास करने वाले आदमी हैं, हमने हमेशा संघर्ष किया है और जब संघर्ष किया तो हम उसमें अडिग भी रहे, हम टिके हैं। जब कर्मचारी कुछ चाहता ही नहीं हो तो सरकार भी क्यों देगी और संगठन भी क्या करेगा? हमें यूनाइट होके एक मंच से इकट्ठा होके एक प्लेटफॉर्म पे बात करनी पड़ेगी। पहले भी दौर हुआ करता था, एनजीओ का दौर हुआ करता था, जिसमें जो मांग होती थी तो उस मांग पे अमल होता था, उसकी घोषणा होती थी, जो कर्मचारी मांगते थे वो मिलता था। क्यों होता था? उस पर प्रेशर ग्रुप होता था। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कर्मचारी नेता इतना सक्षम है कि वो अपनी बात को मनवा सकता है या वो सच बोलने की हिम्मत करता है। तो ये परिस्थितियां हिमाचल के अंदर बन चुकी है कर्मचारियों की। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा प्रोटेस्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर होने वाला है। तो देखिए, देर आए दुरुस्त आए, आने वाले समय में जब शायद ये महसूस होगा कर्मचारियों को कि हम सब कुछ खो चुके हैं, और वो वक्त होगा जब कर्मचारी बहुत कुछ खो चुके होंगे, उसके बाद कर्मचारी जागेंगे तो शायद बड़ी लेट हो जाएगी। सर, इसके साथ ही बजट की जो आपने डीए को लेकर बात करी है, उसके अलावा भी बजट पेश हुआ, उसको किस तरह देखते हैं? हाँ, देखिए, बजट बाकियों के लिए अच्छा है, सबने वाहवाही की है, तो हमने हालांकि धन्यवाद नहीं किया, हम भी वाहवाही करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बजट में बहुत अच्छी प्रयास मुख्यमंत्री ने की है, पर लेकिन कर्मचारियों के लिए कुछ प्रयास नजर नहीं आया उसमें। सर, कर्मचारियों के साथ ही बेरोजगार जो शिक्षक हैं, बेरोजगार जो अन्य युवा हैं, उनके लिए भी तो शायद। देखिए, मेरा जो दायरा है बड़ा स्ट्रिक्ट कर्मचारी और रोजगार, जो हमारे बच्चे हैं जिनको रोजगार मिले थे उनकी बात मैं करूंगा, तो मुझे लगता है मैं सही बोलूंगा। बाकियों की बात अगर मैं बोलूं कि उसको वो मिला उसको मिला, वो मेरा कार्यक्षेत्र नहीं है। हालांकि मैंने कहा कि बाकियों के लिए अच्छा काम हुआ है, ठीक हुआ, नहीं हुआ तो भी मैं उसमें
हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। ये बात सही है कि रोजगारों को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, और जो कमीशन से पास बच्चे हुए, जैसे कल मैंने कहा, कल जीओआईटी का डेलीगेशन मेरे साथ मिला, मैंने मिलाया उनको, 148 बच्चे हैं, वो उनको भी जॉब नहीं मिली, 6 महीने हो गए, कमीशन क्वालिफाइड है। हालांकि कल माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ा अच्छा उनको सुना, मैंने उनको पहले आश्वासन दिया था कि हम मिल रहे हैं, आपको मिला रहे, तो कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। तो उनको ये कहा कि 10 अप्रैल से पहले पहले आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएंगे। तो इस तरह के जो बच्चों का एक राइट है, आने वाली पीढ़ी तभी आगे बढ़ेगी, नहीं तो नशे और कुछ उल्टे रास्ते में जाएंगे जब उनके पास रोजगार नहीं होंगे। तो ये सरकार का दायित्व है। सर, नशे को भी अगर मैं आप इस क्वेश्चन को बीच में लाना चाहूंगी, कहीं ना कहीं युवा ही सबसे ज्यादा नशे की तरफ जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, ये बेरोजगार युवा? हाँ, बेरोजगार युवा के साथ साथ हमारे छोटे बच्चे नशे में संलिप्त हो गए, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के, वो एक चिंता का विषय है, और उसमें हम सबको मिलकर पूरे समाज को आगे आना चाहिए। बच्चा किसी का भी है, पर हमारे समाज का बच्चा है, हमारे परिप्रेक्ष्य का बच्चा है। उसमें हम एक प्रयास करेंगे, हम अपने एक संगठन जो हमारा राष्ट्रीय अध्यापक संघ है टीचरों का, उसके माध्यम से भी हम प्रयास करेंगे। एक जिस तरह से एक होता है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम चलाएं, और उनको ट्रैक करें, जो इस तरह के बच्चे नशे में पड़ रहे हैं, किस संगति में है, किस कारण से है, अगर उनको बाहर निकाले, उनको आइडेंटिफाई करे, उनको उससे दूसरे रास्ते पे ले जाने का प्रयास। मुझे लगता है शिक्षक और समाज मिल के अगर काम करेगा तो इसका इसका खात्मा हो सकता है, अन्यथा जो है ये बहुत अंदर तक फैल चुका है। जी हाँ, शिमला की तमाम खबरें इसी तरह आपके साथ साझा करते रहेंगे, तब तक बने रहिए अनंत ज्ञान के साथ।